बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। ये जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही असुदा होकर कर रहा हूँ। क़याम पाकिस्तान से पहले जिन लोगों ने काविशें की, कोशिशें की, पाकिस्तान को आज़ाद कराने में जिनका किरदार है, बल्कि मैं कहूँगा बानियाने पाकिस्तान में जिनका नाम आना चाहिए था, उनका नाम तो दूर की बात है, उनका तज़किरा भी कहीं सुनने और किताबों में पढ़ने को नहीं मिलता। और जो पाकिस्तान की पे बनने के मुखालिफ थे, बल्कि कहा करते कि अगर पाकिस्तान की पे भी बन गई तो हमारी दाढ़ी जो है वो पेशाब से मूंछ देना। ये इतनी बड़ी जुर्रत थी कि आज बयान करते हुए भी माज़अल्लाह हमारी ज़बानें काँप जाती हैं। हम सोचते हैं कि यार ये लफ्ज़ कैसे अदा करें? लेकिन उस वक़्त लोग थे जो अंग्रेज़ के वफ़ादार थे, अंग्रेज़ों को नवाज़ रहे थे, बल्कि मैं कहूँगा कि वो अंग्रेज़ों के ऐसे वफ़ादार थे, फिर उनको किसी को खान बहादुर का नाम लक़ब मिला और किसी को क्या, किसी को क्या। यही वजह है कि जब पाकिस्तान बना, बड़े-बड़े उलमाए किराम ने इसमें अपना किरदार पेश किया। मिसाल के तौर पर हज़रत सदरुल फ़ाज़िल सय्यद नईमुद्दीन मुरादाबादी, हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत पीर जमात अली शाह साहब, और कितने नाम हैं मैं जो ले सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ आपके सामने बात कर रहा हूँ कि मंज़िल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र ना थे। हुआ यूँ, अल्लाह ताला की मंशा ये थी या हमारी इसमें ग़फ़लत थी कि जैसे क़याम पाकिस्तान हुआ और पाकिस्तान मर्द वजूद में आया, 1947 में पाकिस्तान बनता है, 48 में बानी पाकिस्तान जो मारूफ़ हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनकी डेथ हो जाती है। और फिर करीब ही बहुत सी ऐसी अमवात होती हैं जो क़याम पाकिस्तान में अपना किरदार पेश कर रहे थे, और वो 2-3 तरह की वजूहात से उनको साइड पे किया गया। कुछ तो वो थे जिनको इक़्तिदार में आने ही ना दिया, कुछ वो थे जो फ़ौत हो गए बहुत जल्द, और वो जो मकसद था पाकिस्तान बनाने का कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारे रहनुमा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो मकसद था, इस मकसद को पाने में फिर बहुत सारी जो है वो हमें नाकामी हुई। और एक और वजह ये भी थी कि बहुत से हमारे जो बुज़ुर्ग थे पाकिस्तान बनाने में तो आगे-आगे थे, लेकिन हुआ यूँ कि जब पाकिस्तान बना तो उनको यूँ लगा कि ये जो हमारे सियासतदान पहले से कुछ काम कर रहे हैं और बाद में आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है ये काम अच्छा करें, हो सकता है ये मेहनत करें। पाकिस्तान एक अमली तरीके से इस्लामी जो है वो मशक़गाह बने, इस्लाम नाफ़िज़ करने की जगह बने। उनको लगा शायद हम नहीं भी आएँगे आगे तो बहुत अच्छे लोग आगे आएँगे। लेकिन शुम्य किस्मत, वो हज़रात भी गोशा नशीन हो गए। वो चाहे उलमाए किराम हों, चाहे वो गद्दी नशीन हों, चाहे वो फिर जनाबे वाला पीर साहिबान हों, और चाहे वो फिर बड़े-बड़े सज्जादा नशीन हों। उन्होंने अपना जो दर्स व तदरीस का सिलसिला था वो जारी रखा। नतीजा ये निकला कि क़याम पाकिस्तान तो हो चुका, लेकिन अंग्रेज़ जाते-जाते अपने गुलाम छोड़ गए। आज यही वजह है, गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है, क्योंकि उनके गुलाम उन्हीं की गुलामी वाली सोच हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। अब इस पर मैं कई मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन ये है कि हालात हाज़िरा पर तबसरा करना आजकल तो ऐसे ही है जैसा कि चींटी को ऐनक पहनाना, क्योंकि ये ऐसा नामुमकिन सा होता जा रहा है कि अगर हक़ कहें तो कहें किसको, सच कहें, कहें किसको? सारे ही ख्वाब-ए-ग़फ़लत में हैं। किसी ने क्या खूब कहा था, सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो बेदार हो, जो जाग रहा हो, जो चल फिर रहा हो और ग़फ़लत का शिकार हो, उसे जगाना मुश्किल है। तो आज भी ऐसा ही है। ख़ैर, हम तारीख़ी एतबार से आपके सामने बात कर रहे हैं, तो 14 अगस्त करीब है, ये बातें भी आपको ज़हन नशीन रखनी होगी। अल्लाह पाक हम सबको 14 अगस्त का और जो क़याम पाकिस्तान हमारे दिखने में आ रहा है, 76-77 साल हो रहे हैं, अल्लाह ताला हमें ऐसे रहनुमा दे जो सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलने वाले हों।